Hello sir. You are using अपना लिख लेना 11 आवाज नहीं आ रही है। बोलो लो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है और वीडियो भी नहीं आ रहा है। Sir has been. कुछ इशू है बच्चों, 1 मिनट, कुछ इशू है वो चेक कर रहे हैं। I will be changed when they come. Don't forget. Yeah, we can take it again. वहीं पे लगी होगी। तो ये बता रहा है ना जहाँ पे मैं अपना नाम सेट कर रहा हूँ, इसमें पापा का नाम है। Ma'am, half of the time is over. Ma'am, half of the time is over. टाइम गुजर गया बेटा। And half an is over. और सबसे बड़ी बात है कि फोन नहीं जोड़ता। हेलो समाख्या। Ma'am, half time is over. समाख्या। See, I have made you the host. Can you please make me the host and spotlight my video? आपको मैंने होस्ट बनाया समाख्या, आप उसमें जाके मुझे होस्ट बना दो और मुझे मेरा वीडियो स्पॉटलाइट कर दो। बोलो तुम अपने उससे ज्वाइन करो ना। आप स्पॉटलाइट कर पा रहे हो? मैंने आपको होस्ट बना दिया है। स्पॉटलाइट कर पा रहे हो आप? तो मैम मैं होस्ट नहीं हूँ तो अपना स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट करना जरूरी है क्या? ऐसे भी बच्चों के साथ क्लास तो ले सकती हो ना। तुम अपने छोड़ के चलना जरूरी है। सॉरी बच्चों, अभी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सभी को? आप लोग कोकोनट लेके आए हो? कोकोनट लाए हो?
दिखाओ अपना अपना कोकोनट सभी लोग। सुभाष सर ने बोला था कोकोनट लेके आने को क्लास में, अपना अपना कोकोनट दिखाइए आप लोग। नारियल लेके आए हैं आप लोग? रुशांक के पास है, अक्षत के पास है, सॉरी अक्षत के पास है, और किसके किसके पास है कोकोनट? सुहानी, आपको अनम्यूट किया है। यस मैम। आप बताइए हम सबको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलीजन? धर्म से आप क्या समझते हो? धर्म क्या है? कुछ भी जो आपको समझ में आता हो, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है? कुछ धर्म भी जो इज आप, कल्चर। कल्चर, व्हाट एल्स? धर्म में हम रिचुअल्स करते हैं। they explain us about our history. ओके, और कुछ? ओके, गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। समाख्या, आप किधर हो? रेज योर फिंगर समाख्या। ओके, Ma'am, according to me, a religion are a group of people which are from different communities. एंड विच रिलीजन डू यू फॉलो? आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो? यू आर ऑन म्यूट। Ma'am, Hinduism. हिंदुइज्म में भी बहुत सारे भगवान को हम मानते हैं, अलग अलग भगवान को मानते हैं, अलग अलग कल्चर है। आप कौन से भगवान को मानते हो और आप कौन सा कल्चर फॉलो करते हो? हम कृष्ण जी को ज्यादा मानते हैं। अच्छा, आप गुजरात से हो? No मैम। फिर दिल्ली से? Yes मैम। ओके, थैंक यू समाख्या। Thank you मैम। साहिबा, अपने आप को अनम्यूट करो। यस मैम। आप रिलीजन से क्या समझते हो? रिलीजन क्या है? धर्म क्या है? दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया, थैंक यू, आप आ गए। आधा टाइम निकल गया भैया लॉगिन करने में, सॉरी। सॉरी मेरे पास क्रेडेंशियल्स नहीं थे तो शोभित जी से बात करके अभी किया। वो तो मैंने बताया था, आपको मैसेज भी किया था। मैसेज आपका था, मैंने देखा था, बट मेरे पास एज अ होस्ट साइन इन करने के लिए क्रेडेंशियल्स नहीं थे। नहीं, तो वो कहाँ से लेना है, मैंने आपको एक मैसेज भेजा था कि आप उनसे ले लीजिए। अच्छा, नहीं आपका मैसेज नहीं था। वो मैंने आपको मैसेज भेजा था कि विनीता जी के पास सब रखा हुआ है, ले लीजिए उनसे। आपको स्पॉटलाइट कर दिया थैंक यू। सॉरी बच्चों, आई एम सॉरी, मैं बहुत भागते हुए ही आ रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया है, सो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, लेकिन अभी देखते हैं। सो मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ देखो, त्रिशा बेटा नारियल लेके बैठे हुए, बहुत सुंदर बेटा। यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपको मैसेज नहीं आया भैया? थैंक यू। अंबिका भी नारियल लेके बैठी हैं। और नारियल कौन लिया है? सभी लोग नारियल, हाँ IPS निधि बहुत सुंदर नारियल लेके आए हैं। और नारियल कौन लिया है? यस, उमीशा भी नारियल के लिया हुआ है, बहुत सुंदर नारियल। और कौन लाया है? ठीक है, 3-4 लोग नारियल लेके आए हैं। हाँ ठीक है। आज का बच्चों प्रेयर हो गया दीदी? प्रेयर भी नहीं हो पाया, सॉरी, लॉगिन का इशू जस्ट खत्म हुआ है। अच्छा ठीक है, सॉरी बच्चों, थोड़ा लेट हो गया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है बेटा। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी बोले मेरी वॉइस क्लियर, बाकी लोग बोले।
जनरली जब कोई बोलता है योर वॉइस इज नॉट क्लियर, जनरली उनके एंड पे प्रॉब्लम। तो बाकी लोग बोले माय वॉइस इज क्लियर, माय वॉइस इज क्लियर, आई एम ऑडिबल? यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, आज का क्लास थोड़ा सा ज्यादा चलेगा, 8:15 तक चलेगा, दिक्कत तो नहीं है? 8:15 8:20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, थैंक यू बेटा। जो आज का टॉपिक है, कल आपका वैदिक मैथमेटिक्स का क्लास होगा और परसों इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड इसके बाद मतलब नेक्स्ट वीक से आप लोगों का क्लास सीनियर बैच के साथ चलेगा कुछ टॉपिक का। अब मैं अगले बैच से ये बताऊंगा नेक्स्ट कमिंग मंडे से हाउ टू स्टडी, कैसे स्टडी करें, कैसे बहुत लोगों का कंसंट्रेशन नहीं होता, समझ में नहीं आता क्या करें, मन नहीं करता, बहुत लोगों का पढ़ने का ही मन नहीं करता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिएगा, ऐसा होता है? मेरा भी मन नहीं करता था, मैं ईमानदारी से बोलना बच्चों, ठीक है? झूठ नहीं बोलना है, नहीं करता नहीं करता, उसमें क्या है? जिसका नहीं करता बोल देना हाँ मेरा नहीं मन करता। लेकिन अभी हम क्या करें, जैसे मान ली किसी का क्रिकेटर बनने का मन कर रहा है तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लिख के क्रिकेटर बनेंगे नहीं, तो एग्जैक्टली करना क्या है? मेरी मम्मी के पास कोकोनट नहीं था, कोई बात नहीं बेटा, जितने लोग आए ठीक है, जिसके पास है मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। यस, देखिए निधीश नचकेता का यस सर आई नॉट। जिनका भी पढ़ने में मन नहीं लगता ईमानदारी से बताएं, यहाँ all of us are friend, don't think that I am a teacher, I will cut your marks, honestly yes I don't like study। जो भी लगता है हाँ बताइए, मेरा मन नहीं करता। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका मन नहीं करता होगा, कभी किसी को फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं करता होगा, किसी को मैथमेटिक्स खराब लगता होगा, किसी को हिंदी बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को हिंदी बोरिंग लगता होगा, है कि नहीं? सबको अलग अलग लगता है। लेकिन स्कूल में सारा पढ़ना है कि नहीं? स्कूल वाले बोल नहीं सकते मुझे हिंदी नहीं अच्छा लगता, मुझे साइंस नहीं अच्छा लगता, यू हैव टू स्टडी ऑल। तो कैसे हम लोग इस चीज को करें, ये कमिंग मंडे से ये क्लास होगी। और मंडे के बाद मैं पहले भी आपके पेरेंट्स को और आप सभी को कह रहा हूं, आप अपने बैच में सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर बच्चे बनने वाले हैं अगले जो भी एग्जाम होगा फाइनल ईयर में, यानी कमिंग जो 2021 का एग्जाम होगा, मैं आज ही से कह रहा हूं, डोंट वरी फॉर दैट। जो आपको यहाँ बताया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी कुछ नहीं अच्छा लगता, किसी को नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं बेटा। जैसे रुसान कह रहे हैं यस मेरा दिल नहीं लगता, बिल्कुल आदित्य जी का यस डोंट लाइक इंग्लिश एंड हिंदी मैथ्स, बिल्कुल वॉट एवर, नो प्रॉब्लम। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम बेटा, मैं भी ऐसा ही हूँ, जया दीदी भी ऐसी होंगी, कुछ इनको पढ़ने का मन नहीं लगता होगा। मुझे दीदी मुझे हिंदी कभी नहीं अच्छा लगता। अभी मुझे 2 दिन पहले जो आपके आर्मी वाले ऑफिसर आए थे, आर्मी वाले ऑफिसर ने मुझे फोन किया, बोले सुभाष जी आपकी मैंने हिंदी सुनी, आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, इतना अच्छा हिंदी कैसे बोलते? मैं खुद हंस रहा था कि मैं हिंदी मेरे लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट रहा है, हमेशा हिंदी सबसे कठिन सब्जेक्ट रहा है। बड़े मुश्किल से मैं पास होता था हिंदी में, बड़े मुश्किल से पास होता था। लेकिन वो मुझे कह रही हिंदी आपकी बड़ी अच्छी है, तो मैं तो नहीं हिंदी बोलता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं उनसे बोला सर आप क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसे उनको बोला था जो जॉली सर आए थे। तो देखिए त्रिशा कर आई लव साइंस, आई लव IAS। तो जो जिसका प्रॉब्लम, मंडे से हम इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। उसको मंडे की क्लास के पहले हमें फ्राइडे की क्लास तक पहुंचना है। फ्राइडे की क्लास में या हो सकता है मंडे तक मैं क्या करूंगा, मैं आपका एक पूरे लाइफ का चार्ट बनाना चाहता, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, यही लाइफ में करना है। लाइफ में कुछ पार्टिकुलर चीजें वही करना है, वो 1 पेज की चीजें हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे APJ अब्दुल कलाम, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे स्वामी विवेकानंद, चाहे जिसका भी ऐसे किसी का नाम लीजिए, सब लोगों ने वही चीज किया है 1 पेज का। वही 1 पेज मैं आपको अगले 2-3 क्लास में एकदम समराइज करके बता दूंगा, उसको टांग लीजिए। चाहे आप अभी बच्चे हैं, कल आप मम्मी पापा बनेंगे, कल आप दादा दादी बनेंगे, चाहे जो बन जाइए, उसके बाहर कुछ नहीं है। इस जीवन का उद्देश्य हम लोग समझने वाले हैं। तो आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप लोग उस चीज को समझने के लिए रेडी हैं? दुनिया भर का बहुत लोग आपको देखे होंगे, आपके घर में मम्मी पापा परेशान है, दादा दादी परेशान है, कोई परेशान रहता है, कोई रिश्तेदार परेशान है। वो सब परेशान इसलिए हैं उनको किसी ने ये बातें बताई नहीं, आपको यहाँ बताया जा रहा है, और वो कहीं वो भी तलाशते रहते हैं, हाँ कोई मुझे ऐसी चीजें समझा दे, कोई मुझे बता दे। नहीं मिलता है बेटा। आप लोग बच्चे हैं,
मैं जो बड़े लोगों की क्लास लेता हूँ, जो बड़े लोग आते हैं सुबह 5 बजे वाली क्लास में, वो सब यही से जानना चाहते हैं, जो मैं आप लोगों को मंडे तक बताने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास कब तक चलेगी? 8:20 तक बेटा, ठीक है, 8:20 पे क्लास एंड हो जाएगा। तो मैं 1-2 लोगों को अनम्यूट करता हूं। सभी लोग एक मैं छोटा सा नारियल कौन कौन लेके आया? उमीसा ली थी। जब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप सभी लोग उसका आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा कि धर्म क्या है, ठीक है। आप सभी लोग ये बताएं, पहला चीज, नारियल सभी लोगों ने देखा है? यस टाइप करिए, यस मैंने नारियल देखा है। जूट वाला नारियल जिसको छीलते हैं, जो मंदिर में चढ़ाते हैं, जूट वाला नारियल सभी ने देखा है? देखिए त्रिशा बेटा लेके बैठी हैं, दिखाओ बेटा, सभी लोगों ने नारियल देखा है? दिखाओ बेटा ये नारियल, देखिए त्रिशा दिखा रही हैं। सभी लोगों ने ये नारियल देखा है? यस और नो? सभी लोग यस, कोई ऐसा नहीं जिसने नहीं देखा है। सभी लोगों ने यस लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, इस नारियल के अंदर चाहे मैं इसको छीलूं, चाहे सामख्या छीलें, चाहे आशीष छीलें, चाहे विनीता सिंह छीलें, चाहे गरिमा नचकेता इसको छीलें, जो भी इसको छीले, चाहे जुनैद बेटा हैं, जुनैद कहाँ है बेटा? आप हैं जुनैद क्लास में? जुनैद आज नहीं आए, जुनैद खालिद हैं। कोई भी इस नारियल को छीले, अंदर जो निकलेगा वो गिरी ही निकलेगा, कोकोनट नहीं। कोई कह सकता है नहीं मैं छीलूंगा तो गिरी निकलेगा, सामख्या छीलेंगे तो बर्फी निकलेगा, और ओम छीलेंगे तो इसके अंदर लड्डू निकलेगा, कोई कह सकता है? सबका एक ही निकलेगा? नहीं, कोई कह सकता नहीं नहीं मैं छीलूंगा तो इसके अंदर तो दूसरा चीज निकलेगा, आप खराब करेंगे, मैं छीलूंगा तो इसके अंदर रसगुल्ला निकलेगा, मैं रसगुल्ला खाऊंगा। आप छीलेंगे सफेद सफेद गरी निकलेगा, किसी काम का नहीं, खराब भी लगता है। देखा आशीष बेटा भी लेके बैठे हैं, आशीष बेटा दिखाओ, ये देखिए इनका भी नारियल। अब आशीष, अच्छा त्रिशा आशीष दो साथ साथ ही हैं, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये लेके बैठे हैं, तो अब ये बताइए कि क्या कोई कह सकता है एवरी एक्शन टेकन विदाउट एक्सपेक्टेशन इज आउट ऑफ धर्म? लेट मी डिफाइन बेटा, इतना कठिन चीज नहीं, बड़ा कठिन आपने धर्म बता दिया ठीक है, इतना कठिन धर्म नहीं, धर्म बहुत छोटा चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है बेटा, बहुत मैं सिंपल तरीके से बता दूंगा, ऐसा जब समझ जाएंगे कि आज के बाद इस जीवन में भुलाना नहीं है, और कभी आप लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे नहीं। तो आप ये बताएं कि क्या जैसे मैं इसमें मैं छीलूंगा तो अंदर नारियल निकलेगा सफेद सफेद, जिसको हम लोग खाते हैं, और आप भी छीलेंगे वही निकलेगा कि नहीं? यस और नो? सभी लोग लिखिए यस, और कुछ नहीं निकलेगा। आर्य बेटा मैं ये कह रहा हूं कि जो एक नारियल होता है जूट वाला, उसको अगर छीलेंगे तो उसके अंदर गरी ही निकलेगा, उसको गरी कहते हैं, गिरी कहते हैं, कोकोनट कहते हैं, जो भी कहिए, सभी लोगों का निकलेगा, गिरी ही निकलेगा, ठीक है, गिरी ही निकलेगा। गिरी के अलावा और कुछ निकल सकता है? कुछ नहीं निकल सकता। अच्छा, अब इस नारियल को मैं इंडिया में बैठ के छीलूं, अमेरिका में चला जाऊं, इंग्लैंड में चला जाऊं, पाकिस्तान में चला जाऊं, चाइना में चला जाऊं, श्रीलंका में चला जाऊं, और कहीं चला जाऊं, तो क्या इसके अंदर लड्डू निकलेगा? बदल जाएगा, तब भी उसके अंदर गिरी निकलेगा, है या नहीं? कहीं भी जाके इस नारियल को छीलूं, इसके अंदर क्या निकलेगा? गिरी ही निकले, कुछ और निकलेगा? कोई कह सकता नहीं नहीं सर, अमेरिका में छीलेंगे तो इसके अंदर लड्डू निकलेगा, सर आप जापान में छीलेंगे तो इसके अंदर गोभी निकलेगा, आप जो फिनलैंड में चले जाएंगे तो इसके अंदर कुछ और निकलेगा। सभी जगह यानी गिरी ही निकलने वाला है, यह सभी लोग मानते हैं। अच्छा, ये पहला चीज हो गया। आई हैव ए डाउट, आता हूं बेटा, पहले लेट मी कंप्लीट फर्स्ट टॉपिक। गिरी ही निकलेगा, सभी लोग कह रहे, तो आप सभी लोग बताएं, मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, इस नारियल को चाहे मैं जहां छीलूं, चाहे जो छीले और चाहे जब छीले, हमेशा गिरी ही निकलेगा, यस और नो? यस बेटा, वी विल टेक डाउट्स। ओ सॉरी, गिरी ही निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे जहां छीलूं, चाहे जब छीलूं, चाहे जो छीले, गिरी ही निकलने वाला, इसके अंदर और कुछ नहीं निकल सकता। अच्छा, मान लिया कोई छीलना शुरू करे, ठीक है,
अब सामाख्या ने जैसे छीला या उमीसा बेटा ने संस्कार जी ने छीला, ऊपर से एक ऐसे बाल हटाया, बोले सर कहाँ गिरी है दिखाइए, गिरी तो है नहीं अभी, है कि नहीं, तुरंत तो गिरी निकलता नहीं, पहले आपको उसको हटाते जाना है, हटाते जाना है, एकदम हटने के बाद, अच्छा गिरी बेटा जो अंदर कोकोनट होता है, शिवांश एंड मुद्रा, अंदर जो कोकोनट होता है बेटा जो व्हाइट कलर का होता है, दैट इन इंग्लिश इन हिंदी इट इज कॉल्ड गिरी, कोकोनट, व्हाइट कोकोनट इनसाइड द दिस टेंडर कोकोनट, और ये दिस पानी वाला कोकोनट, अंडरस्टूड? ओके सस प्लीज रिपीट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, निष्ठा बेटा आप एक बार समझो, आप मंदिर में गए, जाके वो नारियल जो चढ़ाते हैं, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, ओके यस, सो ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन द कोकोनट, the coconut which Trisha is showing right now. Trisha beta just show again, just see this coconut. This coconut had a lot of इसको क्या बोले, a lot of covering. This inner outer surface is not coconut, hair, yes Samakya, you correct, thank you beta. So all a lot of hair and covering is this is not coconut, but once you start peeling up, then at last you will end up at a position where some white portion will come, that is eatable, rest any other thing is not eatable. तो ये hair कोई खाता है? Have you seen anyone eating this hair? Like maize, have you seen anyone eating hair? Everyone likes the core part, the kernel part, the innermost part, the coconut only. है कि नहीं? सभी लोग ये बात समझ रहे हैं? कोई ऐसा कह सकता है नहीं सर आप, मुझे तो बाल ही अच्छा लगता है, मुझे अंदर का नारियल अच्छा नहीं लगता? कोई ये कह सकता है इसमें? कोई ये कहेगा सर मुझे बाल बहुत अच्छा लगता है, मुझे अंदर का नारियल, मैं नारियल फेंक देता हूं, मैं बाल खा लेता हूं? कोई कहेगा इसमें? सभी लोगों को अंदर का कोकोनट ही अच्छा लगता है, बाल किसी को नो वन लाइक्स द हेयर जो आउटर मोस्ट पार्ट है। तो यानी इस नारियल में छीलते 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 जो लास्ट में आता है कोकोनट, वही हमें अच्छा लगता है। और चाहे उसको मैं दिन में छीलूं, चाहे रात में छीलूं, चाहे आदित्य छीलें, चाहे ओमिसा छीलें, चाहे त्रिषा छीलें, चाहे आशीष छीलें, और चाहे इंडिया में छीलें, चाहे अमेरिका में छीलें, चाहे पाकिस्तान में छीलें, चाहे चाइना में छीलें, चाहे जापान, धरती के किसी कोने पे, ब्रह्मांड के किसी कोने पे चले जाएंगे, उसके अंदर वही गिरी ही निकलेगी, वही कोकोनट निकलेगा। सभी लोग क्लियर हैं? यानी किसी भी जगह, किसी भी समय और कोई भी छीले, उसके अंदर कोकोनट निकलेगा। यस और नो? Trisha beta is suppose anyone is peeling off this coconut and anyone, anywhere, everywhere, anytime or anyone. Ultimately, this you will get coconut only. Can you get anything else? Suppose you go on moon and then start peeling this, you will get the same coconut. Is it right? Suppose anyone peels, you are going to do this, I am going to do this, Aditya is going to do this. Anyone if who is going to, सानवी मैं तो कोकोनट खा लिया, बहुत अच्छी बात है बेटा, खा लिया। कोई किसी ने छिलका तो नहीं खाया? Anyone has eaten covering the hair? किसी ने हेयर खा लिया क्या उसका? नहीं खा लिया। ये कौन है? अच्छा संचिता बेटा, संचिता बेटा समझ में आ रहा है? संचिता बेटा मैं अनम्यूट करता हूं, बेटा अनम्यूट करो आप। संचिता बेटा नारियल देखा है आपने? यस सर। जब नारियल उसका कभी छिलका खाया है बेटा? नो सर। उसके अंदर का गरी खाया है? यस सर। तो अगर आपको छिलका दूं खाने के लिए तो आप खाएंगी बेटा? नो सर। क्यों बेटा? क्यों नहीं खाएंगे छिलका? क्योंकि उसका टेस्ट गंदा होता है। हाँ, और वो खराब भी होता है, अब पेट को नुकसान भी करता है, खराब भी होता है। संचिता बेटा सभी लोग एग्री कर रहे हैं? यस टाइप करिए। उसका टेस्ट भी खराब होता है, वो पेट को खराब भी करेगा। जो अंदर नारियल का गरी है वही अच्छा है, वही खाना चाहिए। आर बेटा मैं आता हूँ, आप कहाँ हैं? आर बार बार लिख रहे हैं। हाँ जुनेद बेटा भी आ गए। हाँ जुनेद बेटा कहाँ थे भाई, मैं इतनी देर ढूंढ रहा हूँ। जुनेद बेटा आपने नारियल खाया है? अनम्यूट करो बेटा। यस सर।
आप नारियल का छिलका खाते हैं? सर क्यों बेटा? छिलका खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? सर छिलका का टेस्ट गंदा रहता है और पेट को नुकसान भी करेगा, है कि नहीं बेटा? यस सर। और नारियल आप कहीं किसी भी कोने पे लेके चले धरती को, उसमें नारियल निकले कुछ और निकलेगा, गरी निकले कुछ और निकलेगा। आप बेटा ये नारियल को कहीं भी लेके चले जाए, उसको छीलेंगे तो उसके अंदर गिरी निकले कुछ और निकलेगा। यस सर। हाँ देखिए जुनेद बेटा भी हैं। अब आर्य जहां पर हैं, आर्य बेटा फिंगर रेस करना, मैं आ रहा हूँ। आर्य नचिकेता कौन है? आर्य नचिकेता बेटा फिंगर रेस करना, आप जो लिख रहे हो बात हाँ बोलो बेटा। तो क्या हमें छीलना है क्या? अभी नहीं, आप ये बताए छीलेंगे तो उसके अंदर नारियल निकलेगा नहीं, गरी निकलेगा कि नहीं? बोलो बेटा। जो आपने पहले बोला था कि कौन सी क्लास होगी, प्लीज आप रिपीट कर देंगे? मेरे मोबाइल में ना वॉइस प्रॉब्लम थी। वो बता देंगे बेटा उसका। अभी आप बताओ, नारियल को आप छीलेंगे इसके अंदर गिरी निकलेगा, मैं छीलूंगा कुछ और चीज निकलेगा? गिरी निकलेगा सर। अच्छा, और मैं आप इंडिया में बैठ के छीले या अमेरिका में चले जाए तो गिरी निकले कुछ और निकलेगा? सर गिरी निकलेगा। धरती पे बैठे हैं आप, चंद्रमा पे चले जाए तब क्या निकलेगा? गिरी निकलेगा। यस। दिन में छीले या रात में छीले, गर्मी में छीले या ठंडे, हमेशा गिरी निकलेगा कि नहीं? यस सर। हाँ, अब देखिए, अब मैं आ गया सही बात पे। तो बच्चों, जैसे ये नारियल का एग्जाम्पल लेके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नारियल को चाहे जहां छीले, चाहे जो छीले, चाहे जब छीले और चाहे जैसे छीले। अब ये भी नहीं कह सकता कोई जो है कि मैं तो डंडे से छीलूंगा तो अंदर ये निकलेगा, दूसरे चीज छीलूंगा अंदर नहीं निकलेगा। कहीं पर भी छीलेंगे उसके अंदर गिरी ही निकलेगा। इसी तरह बच्चों धर्म है, धर्म एक चीज होता है, उसके अंदर में एक ही चीज है, चाहे जो धर्म, चाहे जितने भी धर्म हैं, चाहे आप हिंदू धर्म, चाहे इस्लाम, चाहे क्रिश्चियनिटी, चाहे सिखिज्म, चाहे जितने तरह के धर्म लीजिए, अंदर सब में एक ही बात है। आकाश को ये क्लियर है कि उसके अंदर एक ही, सारे धर्मों में जैसे नारियल में किसी भी तरह से नारियल ले जाइए, हर धर्म में अल्टीमेटली लास्ट में एक ही चीज है जो हमें खानी है, बाकी चीज को फेंक देना है, बाकी चीज का कोई मतलब नहीं है। जैसे नारियल में चाहे आप छिलका कोई नहीं खाएगा। अब त्रिशा बेटा लेके बैठी है, त्रिशा बेटा विल यू ईट द हेयर्स? Suppose you go on moon and now I say that please eat hairs. Okay, now this is different planet. Now it is now you are not Earth. Please eat hairs. Will you eat, beta? No, no one will eat. Anywhere you go, you will ultimately search for coconut only. Is it correct, beta? You are not going to eat the peels. You are not going to eat the hair. तो यह सभी लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे नारियल के अंदर चाहे जहां ले जाए, चाहे जिस परिस्थिति में ले जाए, उसके अंदर गरी ही निकलेगा, वही खाया जाता है। उसी तरह सारे धर्मों में, चाहे जो धर्म है, सभी धर्मों में एक ही बात है, वही आपको खाना है। वो एक बात क्या है, वो मैं अब बताने चल रहा हूं। क्या मैं बताऊं अभी या ना बताऊं, ये और समझाना है? सारे रिलीजन में, इन ईच एंड एवरी रिलीजन एक ही बात है, वही चीज आपको समझना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी जो है वो छिलका है। कोई कहता है मैं दाढ़ी लगा लूंगा, मैं चंदन लगा लूंगा, मैं ये कपड़ा पहनूंगा, मैं वो कपड़ा पहनूंगा, ये सब छिलका है, ये सब नारियल का छिलका है, उससे आपको ज्यादा मतलब नहीं है। उसमें जो असली चीज है वो है धर्म का, किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू धर्म, चाहे इस्लाम, चाहे क्रिश्चियनिटी, चाहे सिखिज्म, किसी भी धर्म में चले जाएं, सभी धर्मों में एक ही बात है और यही धर्म की परिभाषा। आज से कोई बोले धर्म जानते हो, आप लोग आराम से बोलेंगे यस जानता हूं। पूछेगा धर्म क्या है बताओ, तो आप धर्म एक ही लाइन बोलेंगे, नो बेटा देयर आर नॉट 400। जैसे कोकोनट है बेटा, कोकोनट को 400 जगह छीलना है। रुसान बेटा कह रहे हैं देयर आर 400 टाइप्स ऑफ धर्मा, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ धर्मा। 400 टाइप ऑफ जगह है जहां जहां जाके छीलते हैं। कोई इसी नारियल को
एक बार इलाहाबाद में छीले, एक बार कानपुर में ले जाके छीले, एक बार बिहार में चला जाए, एक बार महाराष्ट्र में चला जाए, सब अगर मान लीजिए कोई 400 जगह ले जाके इस नारियल को छीले, तो क्या हम ये कहेंगे क्या कि 400 तरह के नारियल है? कोई कह सकता नहीं 400 तरह के नारियल है। नारियल एक ही है, अलग अलग जगह जाके लोग छीलते हैं। सो जो हमें धर्म क्या है, अब मैं बताने चल रहा हूं, यही आपको बताना है। टुडे वी हैव नॉट डन प्रेयर, सॉरी बेटा, अभी कर लेंगे, ठीक है। जो धर्म क्या है, टू बी गुड, टू डू गुड, अच्छा बनो और अच्छा करो। यही सारे धर्मों में अंदर नारियल यही है, अच्छा बनो और अच्छा करो, यही है धर्म। टू बी गुड, टू डू गुड, आप भी अच्छा बनो और दूसरे का अच्छा करो। आपकी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप यह बात कर रहे हैं तो आप धर्म जानते हैं। सभी लोग समझ पा रहे हैं धर्म क्या है? अच्छा बनो और अच्छा करो, बस यही धर्म है और कुछ भी नहीं है। किसी भी धर्म को, चाहे हिंदू लीजिए, चाहे मुसलमान का जो धर्म होता है इस्लाम लीजिए, चाहे जो सिखों का धर्म होता है, चाहे सिखिज्म लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी लीजिए, चाहे जितने धर्म है इस धरती पे, बहुत तरह के धर्म है, अंदर एक ही है बच्चों, अच्छा बनो और अच्छा करो, बस यही धर्म है और कुछ भी नहीं। आपको अपने जीवन में अच्छा बनना है और अच्छा काम करना है। आप कभी गलत ना हो और आपकी वजह से किसी का गलत ना हो। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप नारियल खा रहे हैं, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप छिलका खा रहे हैं। अब कौन लोग छिलका खाना चाहेंगे? कोई छिलका खाना चाहेगा? अब आप बताओ, किसी को मैं, चलो शशांक बेटा बताओ, बताओ बेटा धर्म क्या है? अच्छा बनो, अच्छा करो। बस अब आप बताओ बेटा, अब मैं आपसे कहूं जो है कि नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा कोई मतलब, मैं कहूं नहीं चंदन लगाइए तब आप धर्म मानेंगे, आप दाढ़ी बढ़ाइए तब धर्म मानेंगे, ये सब क्या है बेटा? छिलका है कि नहीं? यह सब नारियल का छिलका है। अब आपको छिलका खाना है या नारियल खाना है बेटा? क्या खाना है? जैसे छिलका है। बताओ बेटा, आपको छिलका खाना है या नारियल खाना है? अंदर का नारियल खाना है। हाँ, तो हर धर्म में अंदर का नारियल क्या है बेटा? अच्छा बनो और अच्छा करो। ये सभी लोग समझ गए ये बात? देखिए शशांक बेटा कह रहे हैं कि हाँ मैं समझ गया, अच्छा बनो और अच्छा करो। नित्या, मेरा नाम नित्या है, बोलो बेटा, बोलो बेटा। Yes, sir. आप बताओ बेटा धर्म क्या है? अच्छा बनो, अच्छा करो। हाँ वाह। अब आप बताओ, आप अच्छी हैं? अच्छा, आप अच्छी, बहुत अच्छी हैं बेटा, मैं देखता हूँ कितना अच्छा अच्छा आप गाना गाती हैं। आपका वो वीडियो बहुत जगह लोगों ने देखा, जो आपने नाच के बताया था ना, मेरा नाम नित्या है, बहुत लोगों को भेजा मैंने, ठीक है। तो सभी लोग धर्म को समझ गए क्या है? यही धर्म है, अच्छा बनो और अच्छा करो। ये किसी कोई डाउट है इसमें कि नहीं और कुछ है धर्म? किसी कोई डाउट रह गया है इस बात में? कोई बात नहीं बेटा, कोकोनट का काम हो गया, अभी कोकोनट का बात मत करिए, कोकोनट का रोल हो गया। तो किसी भी धर्म का यही मतलब है, अच्छा बनो और अच्छा करो। इसके अलावा जो कुछ कोई कहता नहीं नहीं मेरे लिए तो ये करना जरूरी है, मेरे लिए तो करना जरूरी है, वो ऐसा व्यक्ति कह रहा है मुझे छिलका खाना है, मुझे नारियल का। अब आप में से कितने लोग छिलका खाएंगे नारियल का? अगर आप अच्छा बनो और अच्छा नहीं कर रहे हैं तो क्या आप धार्मिक व्यक्ति हैं? Are you a religious person? If you are not good and if you are not doing any good deed, are you religious? कभी नहीं। अगर आप सही में धार्मिक हैं तो आप अच्छा बनेंगे और अच्छा करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? यस, डू गुड एंड बी गुड, एक बहुत सुंदर बेटा, बस टू बी गुड, टू डू गुड, बस यही धर्म है और कुछ भी धर्म नहीं है।
अब अगला चीज चलता हूं। अब अगला टॉपिक ये बताएं, ये जो मैंने कुर्ता पहना है ये किसका कुर्ता है? क्या ये कुर्ता उमीसा का है? क्या ये कुर्ता साहिबा का है? जो मैंने कुर्ता पहना है किसका कुर्ता है? क्या ये जुनैद बेटा का कुर्ता है ये, या मेरा कुर्ता है? किसका कुर्ता है ये? या जो जुनैद बेटा ने टी शर्ट पहनी है, क्या ये मेरा टी शर्ट है? जुनैद बेटा, क्या आपने मेरी टी शर्ट पहनी है? क्या आर्यन बेटा ने आर्यन सर्वेश बेटा ने जो कपड़ा पहना है, आपने बताओ बेटा किसका पहना है? आर्यन सर्वेश बेटा अनम्यूट करो, कहाँ चले गए? अभी दिख रहे थे आर्यन सर्वेश, अरे अभी तो दिख रहे थे। हाँ बेटा, अरे क्या ऑफ कर लिया क्या बेटा? आर्यन सर्वेश, हाँ हाँ बोलो बेटा, अनम्यूट कर दीदी। आर्यन बेटा ने कपड़ा पहना है, ये किसका कपड़ा है? ये आपके पापा का है, आपका है, कि मेरा है, कि मम्मी का है? किसका कपड़ा है बेटा? सर मेरा। और जो मैंने पहना है ये आपका। पक्का? यस सर। तो पापा ने पहना है वो पापा का। मम्मी ने पहना है वो मम्मी का। हाँ, जो सिस्टर ने पहना होगा, जो और घर पे लोग सब उन अलग अलग है कि नहीं? यस सर। तो बेटा, सर। हाँ बेटा, सर मेरे को एक पिक्चर दिखानी थी, बनाई थी वो। अच्छा अभी बेटा, अभी हाँ दिखाओ बेटा, दिखा दो आप, चलो दिखाओ। सर पहले इनका पिक्चर देख लेंगे फिर। अब ये पिक्चर को आपने ये क्यों कहा कि मेरी पिक्चर है बेटा? ये पिक्चर मैं कह रहा हूँ नित्या ने बनाया है, आर्य ने बनाया है, आर्यन ने बनाया है, त्रिशा ने बनाया है। इज इट करेक्ट? दिखाओ बेटा। आज मैं धर्म के बारे में कुछ मोटी मोटी चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। ये 2-3 सवाल बच्चों याद रखेंगे, जीवन में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कल वैदिक मैथमेटिक्स का क्लास है, कल विभिन्न धर्मों, परसों विभिन्न धर्मों के बारे में सीखें। The day after tomorrow we will learn about what is Hinduism, what is Islam, what is Christianity, what is Sikhism. कहाँ चले गए बेटा? सर 1 मिनट। 1 मिनट में दिखाओ बेटा, समय नहीं है ना। फिर आ जाओ बेटा। तो जैसे मैं आगे चलता हूँ बच्चों, ये समझें कि जहां पर आर्यन बेटा अभी आता हूँ, ठीक है? जब आ जाए तो आप बताइए। सर अभी मिल नहीं रही है। आगे? यस सर। आर्यन सर्विस कहाँ है बेटा? दीदी हाँ बताओ बेटा। हाँ आर्यन दिखाओ बेटा जल्दी। दिखाओ बेटा। सर अभी मिल नहीं रही है, अभी 1 मिनट। ठीक है, अभी कल दिखाइएगा, कल ठीक है, बता दूंगा। कल दिखाइएगा। चलिए अब जो है मैं आ जाता हूँ टॉपिक पे। इसमें सभी लोग धर्म क्या है यह समझ गए कि नहीं? इस पे यस और नो करिए। देयर इज ओनली वन डिफरेंस ऑफ धर्म, दैट सिख मानते हैं गुरु को एंड हिंदू माता जी को, माता को मानते नहीं बेटा। ये सब वो सब छिलके हैं बेटा। सभी धर्मों में एक ही बात है, टू बी गुड एंड टू डू गुड। त्रिशा बेटा, rest everything is just peels of coconut, nothing. You are not going to eat that coconut peels. You are not going to eat that hair. You are going to eat the coconut. The coconut part of every religion is that to be good, to do good. That's it. Nothing more than this and nothing less than. अच्छा, अब मैं नेक्स्ट मैंने बोला जैसे कुर्ता मेरा है, ये टी शर्ट शशांक जी ने पहना है ग्रीन कलर का, त्रिशा बेटा ने ब्लैक कलर का कुछ कपड़ा पहना है, जुनैद बेटा ने ब्लू कलर का पहना है। ये जितने भी लोग हैं ये सब क्या आपके अपने कपड़े हैं कि नहीं? अब मैं जो है जुनैद का टी शर्ट तो नहीं पहनूंगा, जुनैद मेरा नहीं पहन लेंगे, त्रिशा मेरा नहीं पहनेंगी, मैं इनका नहीं पहनूंगा। तो जो जिसका पहनता है वो उसका कपड़ा होता है। तो जैसे अलग अलग धर्म है, आप जानते हैं कि एक हिंदू धर्म है, एक इस्लाम है, एक क्रिश्चियनिटी है, एक क्या कहते हैं सिखिज्म है, पारसी रिलीजन है। ऐसे बहुत सारे बच्चों रिलीजन है और हर रिलीजन में नारियल है, अंदर नारियल है। तो यानी जो अपने रिलीजन का नारियल खाएगा वही तो
जब तक वो नारियल नहीं खाएगा वो धर्म का व्यक्ति कहा। जैसे ये शर्ट मेरा है, मैं ये जो मैंने पहना है, अगर ये मैं अलमारी में अपने रखे होता और इसको कभी नहीं पहनता तो आप कह सकते थे कि ये किसका है। आपके पास बहुत सारे कपड़े होंगे जो अलमारी में पड़े हुए हैं, अलमीरा में, एंड यू हैव नेवर पुट ऑन दैट, है कि नहीं। जब तक उस कपड़े को आप पहनते नहीं वो आपका कपड़ा कभी नहीं होता। अदरवाइज जो कपड़ा जुनैद बेटा ने पहना हुआ है, ये कपड़ा बेटा बताओ आपका कब हुआ, जब आपके पापा ये कपड़ा खरीद के लाए, नहीं दुकान पे रखा था, है कि नहीं बेटा। यस सर। जब ये बेटा किसी दुकान पे रखा तो ये आपका कपड़ा था। नो सर। जब आपके पापा खरीद के लाए और आपने इसको पहना तभी ये आपका कपड़ा हुआ, है कि नहीं बेटा। यस सर। ये बात समझ में आ रहा है सभी को। सामाख्या बेटा आपको समझ में, मैं समझा पा रहा हूँ। जो भी कपड़े आपने पहने बेटा, ये जब दुकान पे रखा तब तो आपका कपड़ा नहीं था, है कि नहीं। जब पापा मम्मी आपके परचेज करके लाए और आपको दिया और आपने इसको अपने शरीर पे धारण किया, देन ओनली इट बिकम्स योर क्लोथ, है कि नहीं बेटा। ऐसे ही सभी धर्मों में कुछ बातें लिखी हैं, जब तक आप उसका फॉलो नहीं करते हैं वो आपका धर्म नहीं है। झूठ मूठ के कहा मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो सिख हूँ। अभी जो हिंदू है उससे पूछा जाए जो गीता में बातें लिखी है इसको फॉलो करते हो, अगर वो करता है तब वो हिंदू बनेगा। कोई कहे मैं मुस्लिम हूँ, अब उनसे पूछा जाए कुरान में जो बातें लिखी वो आप फॉलो करते हो, जब तक वो फॉलो नहीं करता है वो न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई। जो किताब में बातें लिखी हैं आपके धर्म शास्त्रों में, डू यू फॉलो इट। Unless you follow, you are not a Hindu, you are not a Sikh, you are not a Muslim, you are not a any other thing, any other name, whatever you want to say. जब तक, जैसे मैं कहूँ कि ये कपड़ा अगर मेरे अलमारी में रखा है या किसी दुकान पे रखा है तब तक वो मेरा कपड़ा थोड़े है। जब तक मैं इसको धारण नहीं करता हूँ, जब तक मैं इसको शरीर के अपने ऊपर रखता नहीं। ऐसे जो भी रिलीजियस बुक्स हैं, हॉली स्क्रिप्चर्स हैं, unless you follow those things in your life, you are not रिलीजियस पर्सन। चाहे जो हिंदू हो, अगर हिंदू जो है, जो हिंदू शास्त्र हैं, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे वेद हो, डू यू फॉलो दोस थिंग। अगर कोई कहता मैं तो हिंदू हूं, मैं तो फॉलो कुछ नहीं कर रहा, तो वो क्या धारण, मतलब बेटा पुट ऑन द क्लोथ। व्हेन वी से धारण करना मींस पुट ऑन द क्लोथ्स। सो अनलेस यू पुट ऑन द क्लोथ डज नॉट बिलोंग टू यू। Is it correct, beta? The cloth which right now you have put on your body, a few years before it was placed in some shop where your parents went and purchased. The moment you put on your cloth on your body, that cloth becomes yours. Before that it was not yours. Anyone could pay money and could get it. Right now no one can get it. Anyone can get it. कोई आए, Trisa, now I will give you 2,000 rupees. Please give me. I will give you 5,000. Please give me. Will you give? You will never give, because this is yours. The moment you put on your body, it becomes yours. So similarly, the things hold for religion. Everything when you say I am Hindu, do you follow what is written in Hindu scriptures? When you say I am a Muslim, do you follow what is written in Islam? When you say I am a Christian boy, do you follow what is written in Bible? When you say I am a Sikh, do you follow what is written in Guru Bani, Guru Granth Sahib? Unless you follow those things, you are not Sikh, you are not Muslim, you are not Hindu, you are not any other thing. So to be good, to do good. किसी इवन कोई भी आप पुस्तक पढ़े रिलीजन का, अल्टीमेटली सारे रिलीजियस बुक्स आपको क्या सिखाते हैं? अच्छा बनो और अच्छा करो। टू बी गुड, टू डू गुड, यही सिखाते। So are you good? Are you doing good? If you are good, you are doing good, then you are Hindu, you are Muslim, you are Christian, you are Sikh, anyone what you say. So मैं धर्म का क्लियर कर पाया। So अब मैं क्वेश्चन कर, धर्म क्या है? चलिए डिफाइन करिए। What is dharma? Just write. What is dharma? अंबिका हा, ये क्या हा, धर्मा हंसने का चित्र है। टू क्या टू डू गुड, टू बी गुड। और लोग लिखे व्हाट इज धर्म? अच्छा बनो, अच्छा करो। हिंदी में भी लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। टू बी गुड नहीं, ओनली टू बी गुड नहीं बेटा। अब अच्छा बने, आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं,
टू बी गुड, टू डू गुड, अच्छा बने नहीं, दोनों ही चीज। सपोज आप बहुत अच्छे हैं बट यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग, फ्रॉम योर गुडनेस नो वन इज गेटिंग बेनिफिट, देन यू आर नॉट रिलीजियस पर्सन। टू बी गुड, टू डू गुड, गुड बी टू बी हेल्पफुल, यस, अच्छा बनो, अच्छा करो, बस यही है धर्म। अब अगला क्वेश्चन है कि कोई धर्म, जैसे आप कहते हैं आप हिंदू कब हैं, आप मुसलमान कब हैं, आप सिख कब हैं, अनलेस यू ओबे द रूल्स, जो आपकी स्क्रिप्चर, अनलेस यू फॉलो द रूल, जिसको आप धारण करें, धारण करना मतलब पुट ऑन, अनलेस यू प्रैक्टिस द थिंग्स रिटन इन योर स्क्रिप्चर्स, जो आपके ग्रंथ में बातें लिखी गई आप उसको फॉलो करते हैं या नहीं। यानी आपको कहिए कि नारियल मिल गया, सबको एक एक नारियल दे दिया जाए, कोई कह रहा है मैं बाल खाऊंगा, कोई कह रहा है मैं छीलूंगा नहीं, ऐसे लेके घूमता रहूंगा, और कोई कह रहा नहीं मैं छील के अंदर नारियल खाऊंगा। तो जो नारियल खा रहा है वही असली नारियल का एंजॉय कर रहा है कि नहीं। तो जो उस धर्म की बातों को खा रहा है, शरीर में धारण किया, वही असली हिंदू है, वही असली मुसलमान। कोई कहे मैं कुरान लेके घूम रहा हूं, मैं बाइबिल लेके घूम रहा हूं, मैं गीता लेके घूम रहा हूं, वो न हिंदू है न मुसलमान, कुछ भी नहीं है। जो किताब लेके घूमते हैं दे आर नथिंग, दे आर जस्ट क्या कहेंगे फेक पीपुल। चाहे जो, यानी वो कह रहे हैं मैं नारियल का मैं छिलका खाता हूं, तो क्या आप लोग छिलका खाओगे? कितने लोग छिलका खाने पाएंगे? टू ओबे रूल्स, टू बी गुड, टू डू गुड, यस। कितने, कोई छिलका खाना पसंद करेगा? कोई खाएगा इसमें ग्रुप में? anyone is going to eat the hair of this coconut, whatever you say? No one is going. So I think now आप जो लोगों ने अगर आज ये बात समझ ली है तो मैं यह चैलेंज कर सकता हूं, आपके बड़े बड़े लोग, घर पे परिवार के बड़े बड़े लोग यह बात नहीं समझते। बाहर देखिए कितना लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, छोटी सी बात को कोई नहीं समझता है। अच्छा बनो और अच्छा करो, बस यही धर्म है। चाहे कुरान पढ़ के पूरा आप जो पढ़ के याद कर लेते हैं यही रहता है कुल मिला के, जो गीता पढ़ के पूरा लाइन कर याद कर लेते हैं, कोई उपनिषद याद के, सिर्फ यही रहा। अच्छा करो कुर्ता बनो ठीक है बेटा, ये भी ठीक है। टू बी पोलाइट, यस बेटा, जब आप अच्छा बनो और अच्छा करोगे यू विल ऑटोमेटिकली बिकम पोलाइट, मर्सी, यू विल बिकम नॉन वायलेंट, ट्रूथफुलनेस, एवरी अदर वर्च्यू विल कम ऑटोमेटिकली। हमें सबका अच्छा करना है तो हमारा भी अच्छा हो गया निश्चित रूप से बेटा। वंस यू आर गुड फॉर एवरीवन यू विल आल्सो गुड, स्पीक द ट्रूथ, एवरीवन विल इंक्लूडेड, सब कुछ इंक्लूडेड है। आप अच्छा बनो और अच्छा करो करते हो, एवरीथिंग विल कम ऑटोमेटिकली। आप वो नॉन वायलेंस फॉलो करने लगे, यू विल फॉलो प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, क्षमा का गुण, आप बहुत दयालु हो जाएंगे, आप एंग्री नहीं करेंगे, सब सारे गुण अंदर आ जाएंगे। अब मैं एक चीज और बचा हुआ है, वो मैं जितना चीज बता रहा हूँ ये आप लोगों को लिखना है, ये असाइनमेंट है, आपको वीडियो बना के देना है कि आज मैंने क्लास में क्या क्या समझा, और सभी लोगों को देना है। मैंने एक वीक का फीडबैक मांगा था, किसी ने, सिर्फ ओम बेटा ने दिया, किसी ने फीडबैक नहीं दिया। मैंने बोला था कि व्हाट यू हैव लर्न इन ए 1 वीक, व्हाट यू हैव लर्न, प्लीज गिव अ फीडबैक, बट नन ऑफ यू गिव एक्सेप्ट Om and one more boy gave, I don't remember his name. 2 boys gave. निष्ठा है, और निष्ठा I have not seen, sorry बेटा, निष्ठा का मैंने नहीं देखा है, मैंने ओम का देखा था और एक किसी और का भी। तो जस्ट अभी का असाइनमेंट है, आज जो आप धर्म के बारे में सीख रहे हैं वो आपको वीडियो बना के देना है कि धर्म क्या है और सच्चा धर्म का पालन करने वाला कौन है, सच्चा हिंदू कौन है, सच्चा मुसलमान कौन है, जो उस बातों को जीवन में उतारता है। सिर्फ किताब लेके घूमने से आप हिंदू नहीं बन जाएंगे, आप मुसलमान नहीं बन जाएंगे। जो उसमें बातें लिखी क्या आपके जीवन में उतार रखा है, क्या आपने जीवन में फॉलो किया है? अगर आप लोग ये फॉलो किए हैं तब आप अच्छे हिंदू हैं, अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे ईसाई हैं, अच्छे सिख हैं, चाहे जो। सर वीडियो कब तक अपलोड करें? जितना जल्दी बेटा दे देना है, आप दे देंगे ना तो अपलोड होने के लिए जाता है, हमारी एक पूरी टीम है, उनके पास जाता है, वीडियो एडिट करते हैं, आपका नाम लिखा जाएगा, फिर यूट्यूब पे अपलोड होता है। अभी जो है सामाख्या बेटा ने नृत्य का दिया था वो सब वीडियो गया हुआ है, जाने वाला है। जो इन्होंने आस्था क्या नाम है, निष्ठा बेटा ढेर सारी अपनी जो वो दे रखी थी, क्या कहते हैं सीनरी वगैरह, पेंटिंग वगैरह बना के, वो सब जा रहा है, यूट्यूब पे जाएगा।
जितना जल्दी अपलोड करो बेटा, ठीक है। अच्छा तो मैं अब अब एक टॉपिक है सनातन। सब लोग कहते हैं ये सनातन धर्म है, मेरा धर्म सनातन है, सभी पुराना है। तमाम लोग कहते हैं मेरा धर्म सबसे पुराना है, मेरा धर्म अच्छा है, आज आपका खराब है। सर आज बना के भेज दे। हाँ बेटा दे देना, मैं जस्ट ऐसे, ठीक है। ये वाला भी वीडियो जैसे रोज का रोज आपको याद रहेगा कि क्या हो रहा है। व्हाट इज सनातन। अब मैं सनातन बताने चल रहा हूँ। सर व्हाट इज सनातन। अब मैं सनातन शब्द बताने चल रहा हूँ, मैंने बहुत सुना है। आज के बाद बेटा सनातन जो आप जानेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि कोई नहीं जानता है। सनातन का मैं आपको वो मीनिंग बताना चाहूँ जो रियल में है। अच्छा ठीक है, मैं अब चलूं बताऊं। जैसे कभी कभी आपका मीटिंग जब होता है, अभी मैं खोला तो कभी कभी क्या होता है, किसी के पास मीटिंग आईडी नहीं होता है। वो मैं ग्रुप में आकर मैसेज लिखता है प्लीज आई डोंट हैव मीटिंग आईडी। उसके बाद क्या होता है, वो किसी का नाम लेके नहीं बोलते हैं कि प्लीज नित्या गिव मी मीटिंग आईडी, त्रिशा गिव मी मीटिंग आईडी, और संस्कार गिव मी। एनीवन विल कम एंड जस्ट राइट आई डोंट हैव, मेरे पास मीटिंग आईडी नहीं है, गलती से डिलीट हो गया। तो आप लोग क्या करते हैं, जिसके पास मीटिंग आईडी होता है कोई ना कोई आप लोग पोस्ट कर देते हैं, है कि नहीं। हाँ बेटा कल कर दीजिए, कोई बात नहीं आकाश बेटा, यस कल कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप लोग ये बताएं, सपोज समवन ऑफ यू somehow that loses that meeting ID, then what will you do? दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा नचकेता है, but my sir has told me श्रवण। नहीं even बेटा, श्रवण is also part of नचकेता, nothing। श्रवण is also नचकेता। श्रवण नचकेता मैं इसलिए अच्छा मानता हूं कि नचकेता अपने पेरेंट्स के लिए मर गया ना, ऊपर गया, और श्रवण ने तो अपने सिर्फ माता पिता की बात कही। Nachiketa talked about the earth. Nachiketa talked about the not only family. Shravan Kumar talked only about his parents, nothing. But Nachiketa talked about parents, his own society, his country, then entire earth. So that is Nachiketa is much. That is what my understanding. Maybe what you think I do. Sir, there is only two dharma. There is only one dharma, beta. Two nahi. देयर इज ओनली वन धर्म। हाँ ठीक है, वीडियो का हो गया, आप चाहे जब देंगे, ठीक। अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट करना है, प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं जो भी आपकी लर्निंग है, यू हैव टू राइट, यू हैव टू आज धर्म के बारे में जो भी सीख रहे हैं आप सभी को वीडियो बना के देना है। दिस इज धर्म, धर्म के बारे में मैंने ये सीखा है। पहला चीज धर्म के बारे में ये सीख रहे हैं कि टू बी गुड टू डू गुड, यही असली धर्म है। सेकेंड चीज ये चीज रहे हैं, जब तक धर्म में जो धार्मिक शास्त्र हैं स्क्रिप्चर्स में, उसकी लिखी हुई बातों को आप जीवन में नहीं उतारते, तब तक आप उस धर्म के नहीं कहे जा सकते। सेकेंड थिंग, थर्ड पॉइंट जो है हमारा, आर बेटा करता हूं। थर्ड पॉइंट, आई हैव ए डाउट, प्लीज सी माई नॉट कनेक्टेड। ओके बेटा मैं आता हूं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो मैं बताना चल रहा हूं वो यह है कि सनातन धर्म क्या है। तो पहले अब क्वेश्चन, सभी लोग जो मेरा क्वेश्चन था आप लोग बताएं कि जब किसी की मीटिंग आईडी नहीं होती है, वो लिखता है ग्रुप में, आपके ग्रुप में आई डोंट हैव मीटिंग आईडी, तो आप लोग क्या करते हैं। हाँ बेटा यस यू आर राइट। तो बताइए, जब मैं सनातन धर्म बताने चल रहा हूं, सो लेट मी गिव दिस एग्जांपल। सपोज समवन ऑफ यू somehow loses his meeting ID, somehow that chat is cleared and meeting ID is lost, then he will come in group and will write I don't have meeting ID. Then what you will do? Just reply what you will do, just write। किसी को मैं म्यूट करता हूं। IPS निधीश, कोई ग्रुप में आए लिखे कि मेरे पास मीटिंग आईडी नहीं है, तो आप क्या करेंगे। सर आई डोंट नो। आई डोंट नो, ओके। सर आई हैव अ डाउट। यस बेटा प्लीज। सर जो नारियल में पानी होता है वो कैसे 2 दिनों में सूख जाता है। हाँ बेटा सूख जाता है। कैसे बेटा, इवेपोरेट हो जाता है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। चलिए बताएं, मैं फिर से पूछता हूँ क्वेश्चन। ये निधीश बेटा मुझे लग रहा है क्वेश्चन नहीं समझ पाए।
आपके ग्रुप में कोई एक ऐसा बच्चा है जिसका मीटिंग आईडी लॉस्ट हो गया है और वो ग्रुप में आके लिखता है मैं मीटिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ लेकिन मीटिंग आईडी मेरे पास नहीं है, तो व्हाट विल यू डू? हाँ देखिए त्रिशा बेटा लिख रहे हैं सर वी विल हेल्प हर, ओम लिख रहे हैं वी हेल्प आर हिज, और बाकी लोग क्या लिखेंगे? आशीष लिख रहे हैं वी विल रिसेंड, आदित्य लिख रहे हैं सर वी विल रिसेंड। यही सभी लोग करेंगे। कोई ये कहेगा कि नहीं मेरा नाम लेके तो मुझसे नहीं मांगा, उसने तो मुझसे नहीं बोला कि हाँ क्या कहते हैं डॉक्टर सुहानी नचकेता मुझे मीटिंग आईडी दो, डॉक्टर रुसांग जी मुझे मीटिंग आईडी दीजिए। वो सिंपली समवन विल कम एंड राइट कि प्लीज आई डोंट हैव मीटिंग आईडी एंड आई वांट टू ज्वाइन। सो व्हाट यू विल डू, यू विल योरसेल्फ, वो आपका नाम भी नहीं लेंगे लेकिन आप हेल्प करेंगे उनका। यस और नो, सभी लोग हेल्प करेंगे उनका। अगर आपको पता है कि यह जो बच्चा है, आपको नहीं पता वो कौन है, उसको नहीं जानते, बट यू नो दैट दिस पर्सन इज in need of something, she wants meeting ID, he wants meeting ID and he want to join the meeting and you have that thing, you will give, आप मीटिंग आईडी उसको दे देंगे। यस और नो? जुनेद बेटा आप मीटिंग आईडी देंगे? आईडी नहीं उसको मीटिंग आईडी दे देंगे? आपके पास है मीटिंग आईडी, आप दे देंगे बेटा? यस सर। ऐसा तो नहीं कहेंगे मुझसे तो नहीं मांगा उसने, जुनेद नाम नहीं लिया था मैं क्यों दूं? क्या आप वेट करेंगे उस जुनेद का नाम लेके बोले जुनेद मुझे मीटिंग आईडी दी तब देंगे या तुरंत दे देंगे? दे देंगे सर। तुरंत दे देंगे, एकदम सही कह रहे हैं। यह जो फीलिंग है क्यों आप दे देंगे? आपका तो उसने नाम नहीं लिया उस व्यक्ति ने, लेकिन आप दे देंगे। आप ये दे देंगे क्यों? हमारे अंदर एक दूसरे को हेल्प करने की जो टेंडेंसी है ये इनबिल्ट है। वो आपसे कहता नहीं है मुझे मीटिंग, आप तुरंत दे देते हैं, आपके पास है। एक दूसरे को सपोर्ट करने की जो भावना है यह हमारी पर्सनालिटी में इनबिल्ट है। सर वी कैन लीव, लेट मी कंप्लीट बेटा। इफ यू वांट टू लीव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई वुड नॉट सजेस्ट, जस्ट वेट फॉर 5 minutes. This is very important topic. You will pass whole life and you will never learn this thing which I am going to learn. Just ask your father, you ask your grandfather. They can never answer what is dharma. You just ask, Papa धर्म क्या बताइए? Hardly any parent will able to answer this thing. This is what my experience, beta, because I am teaching the 50 years, 60 years old person also. They are coming in my classes, and all they are very senior officers, very highly posted, very well. ठीक है? So just wait for 5 minutes. What I am going to say कि मैं ये बताने चल रहा हूँ बच्चों कि जो आपके अंदर एक दूसरे को हेल्प करने की भावना होती है यह इनबिल्ट होता है। ये कोई सिखाता नहीं आपको, कोई आपको बोलता थोड़े, मैं थोड़े बोलता हूँ कि हाँ त्रिशा प्लीज फॉरवर्ड मीटिंग आईडी, जुनैद प्लीज फॉरवर्ड मीटिंग आईडी, समाख्या प्लीज फॉरवर्ड। यू योरसेल्फ डू इट। ना तो आपके फादर ही बोलते हैं कि आप इनका करो, और ना जो जिसको मीटिंग आईडी चाहिए वो भी मांगता नहीं है, वो किसी का नाम लेके नहीं मांगता। ही विल सिंपली कम that I want to join meeting but I have lost meeting ID, please help. The moment he will even not say please help, you will forward. Is it correct or not? Is it correct or not? You will do. हमें आप हेल्प कर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हेल्प करना हमारा बेसिक नेचर है। हम एक दूसरे का हेल्प करते हैं। एक मैं छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, एकदम रियल कहानी है। 2-3 दिन पहले न्यूज आया है महाराष्ट्र में एक जो है आदमी गाय खरीद के लाया, गाय खरीद के नया गाय लेके आया और गाय उसकी बंधी रहती, दिन में तो गाय रहती थी, रात में क्या देखता तो आदमी जो गाय रहती उसके बहुत बार कुत्ते भौंकते हैं। वो आदमी समझ नहीं पा रहा कुत्ते क्यों भौंकते। जब सुबह आके देखे थे कुछ नहीं रहे, कुत्ते भौंकते, बहुत परेशान रहता है इतने कुत्ते क्यों भौंकते। जब से गाय लाए हैं तब से कुत्ते भौंकते हैं। उसने घर में सीसीटीवी था, उसने रात में सीसीटीवी लगा दिया और सुबह जब सीसीटीवी में देखा तो रात में एक शेर वहां आता था गाय के पास। अभी रियल घटना है। और वो गाय के पास आके बैठ जाता था और रात भर बैठा रहता, गाय उसको चाटती थी, वो गाय को चाटता था। इसीलिए कुत्ते भौंकते थे। ये एमपी में हुआ, रियल घटना भी मुझे किसी ने भेजा है। अब क्या हुआ कि अब वो मालिक परेशान कि रात में शेर आता है यहाँ पे,
ये गाय कुछ नहीं की, तो गाय जो है, जो मालिक है अपने उस जिससे गाय खरीद के लाया था उसके पास गया, पूछा कि ये बताइए ये ऐसी ऐसी घटना घटी है तो क्या हुआ है। तो वो बोला सर इसीलिए तो हमने गाय बेच दी। क्यों बेचा? क्योंकि जब वो शेर जो था जंगल में रहता था, शेर की माँ मर गई पैदा होते ही, तो शेर को दूध पिलाना था। ये गाय वहीं घूमते घूमते शेर को एक दिन बच्चा, वो छोटा बच्चा था तो उसको मिल गई, उस गाय शेर ने इसी गाय का दूध पिया था। अब धीरे धीरे शेर बड़ा हो गया, गाय अपने यहाँ चली आई, लेकिन शेर हमेशा आता रहा मिलने, हमेशा रोज रात में वहां भी आता था। अब ये इस बार क्या हुआ कि मालिक ने गाय बेच दी, तो शेर जैसे भी हो ढूंढते ढूंढते जहां गाय बिकी वहां पहुंच गया और वहां भी रात में जाने लगा। तो देखिए बच्चों, ये होता है हेल्प करने का नेचर। गाय और शेर एक दूसरे, शेर तो खाता है गाय को, लेकिन देखिए जो गाय ने दूध पिलाया, शेर भी उससे रोज मिलने आता है। ये एकदम मैसेज तेंदुआ है, उसमें लिखा हुआ है तेंदुआ, नॉट लॉयन। तेंदुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया। लियोपार्ड दैट आई विल सेंड फोटोग्राफ्स। वो जो सीसीटीवी में जो फोटो आया है मैं भेजूंगा आपके ग्रुप में। आप ये रियल घटना अभी 2-3 दिन पहले ये न्यूज में खूब फैला हुआ है। तो जैसे मैं कहूँ, देखिए ये हेल्प करने का जो नेचर है सिर्फ मनुष्यों में नहीं है, जानवरों में भी है कि नहीं। गाय ने भी दूध पिला दिया, गाय छोड़ के भाग जाती कि बच्चा है एक, लेकिन गाय ने भी दूध पिलाया। हेल्प करने का नेचर जानवरों में भी होता है। तो ये जो एक दूसरे को हेल्प करने की टेंडेंसी है, यही है सनातन। इसीलिए लोग कहते हैं मेरा धर्म सनातन है, मेरा धर्म सनातन है। अब आप बताओ कौन सा धर्म सनातन नहीं है? कौन सा धर्म ऐसा जिसमें हेल्प करने की टेंडेंसी नहीं है? कोई कह सकता है नहीं इस धर्म में हेल्प करने की टेंडेंसी नहीं है? So I think I have told you what do you mean by सनातन। सनातन का मतलब एक दूसरे को हेल्प करने की टेंडेंसी, यही है सनातन। अब आप बताएं सभी धर्म सनातन है कि नहीं? एवरी रिलीजन, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे ईसाई हो चाहे जो भी धर्म है, सभी धर्म सनातन है। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं, एवरी रिलीजन इज सनातन, यस और नो? सारे धर्म सनातन। हेल्प करने की टेंडेंसी जहां जहां हो, ये सनातन की जो भावना है, एक दूसरे को हेल्प करने की भावना, यही सनातन है। ये सभी धर्मों में है। अब जितना आप लोगों ने सीखा है इसका आपको वीडियो बना के देना है। अभी इसके अगला जो क्लास होगा, अगला क्लास में बताऊंगा सभी धर्मों में क्या है। अगले क्लास में होगा सभी धर्मों में नमस्ते कैसे किया जाता है। कोई बोलता है सलाम वालेकुम, कोई बोलता है वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतह, कोई बोलता है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कोई बोलता है जय जिनेंद्र। इन सब का क्या मतलब है ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तब आप लोग वो बात समझेंगे जो बड़े बड़े लोग नहीं समझते। बड़े बड़े लोग ये छोटी सी बात को नहीं समझते हैं, और आप बच्चे कितने आसानी से बात समझ गए। दुनिया भर के लोग लड़ते भिड़ते हैं इसी चीज के पीछे, नहीं समझते। वो हाँ यूट्यूब में अपलोड होगी बेटा, यस, सभी का वीडियो कंसाइज करके यूट्यूब में चला जाएगा। अब मैं क्लास को एंड करूँ, क्वेश्चन ले सकते हैं बाद में या अभी किसी को पूछना है? जो बच्चे हैं उनको पूछ लेते हैं। दिव्या का ठीक है, चलिए जिसको पूछना हो प्लीज फिंगर रेस करें। आज कहानी क्लियर हुआ, रिलीजन क्या है? चलिए जिसको पूछना हो फिंगर रेस करें। दिव्या अनम्यूट करो बेटा। दिव्या दिव्या मेरा नाम दिव्या नचकेता, मोबाइल को देख के रहते हैं। हाँ बेटा मैं जानता हूँ। क्या बेटा? मैं मोबाइल के अंदर रहता हूँ। हाँ पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं दिव्या नचकेता, मोबाइल के अंदर क्यों रहते हैं? तो बेटा आप भी तो मोबाइल के अंदर रहती हो। मैं देखता हूँ दिव्या मोबाइल में रहती है। मैं नहीं रहती मोबाइल पे। नहीं, मैं देख रहा हूँ आपके पापा ही मोबाइल में रहते हैं बेटा। पापा ही मोबाइल में है। घर में रहते हैं। सर इनका बहुत दिनों से ये क्वेश्चन था कि सर मोबाइल के अंदर क्यों रहते हैं, मैं जवाब नहीं करी। मैंने देखा था बेटा आप भी मोबाइल में रहती हो। मैं देखा पापा भी मोबाइल में रहते हैं। आप तो अपने घर में रहते हैं। तो मैं भी अपने घर में हूँ बेटा, जैसे आप अपने घर में हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आप मोबाइल में हैं।
अच्छा थैंक यू बेटा। निष्ठा बेटा जो करे, हाँ बेटा निष्ठा बेटा अनम्यूट करो आप, ठीक है बेटा। जो सनातन धर्म होता है, कोई भी हेल्प करने की, जो एक दूसरे को हेल्प करने की, सपोर्ट करने की फीलिंग है, यही सनातन है। अब बताओ, क्या आप सनातनी हो? क्या आप हेल्प करना चाहती लोगों की? क्या मैं सनातन वाला हूँ? क्या त्रिशा सनातन वाली है? क्या जुनैद सनातन वाले हैं? कोई ऐसा है जो इस ग्रुप में कहता है मैं सनातन धर्म नहीं फॉलो करता हूँ? कोई कहेगा यस और नो? सभी लोग सनातन के हैं? टाइप करिए यस और नो, मैं सनातन धर्म फॉलो करता हूँ। यस और नो लिखे सभी लोग, यस और नो लिखिए कि हाँ मैं हेल्प करना जानता हूँ। जो भी हेल्प करने की फीलिंग है बेटा, यही सनातन है, ये सभी धर्मों में है। चलो आदित्य बेटा। आर्य आपका क्वेश्चन था, पूछो जल्दी से। सर जो आपने फर्स्ट हमें बताया था कि मंडे को क्लास होगी, सो क्या आप रिपीट कर सकते हैं? बेटा मंडे से पढ़ाई कैसे स्टडी किया जाता है उसकी क्लास होगी, वो मैं अभी कल आपका एक थर्सडे क्लास है, कल वेडनेसडे की जो क्लास होगी, उसके बाद फ्राइडे को एक कंबाइंड क्लास होगी मई जून के सभी बैच का, या मंडे को एक कंबाइंड क्लास ले लेंगे, ठीक है। एक कंबाइंड क्लास होगी, उसके बाद मैं आप लोगों की स्टडी की बात करूंगा, कैसे हाउ टू स्टडी। हाँ बेटा बोलो। टाइमिंग? टाइमिंग जो रोज रहता है बेटा, टाइमिंग क्या पूछना है, टाइमिंग तो टाइम टेबल रोज दिया जाता है, टाइमिंग एक ही है। जब कोई बाहर का आता है, आज जैसे मेरा एक प्रॉब्लम था, मैं कहीं फंसा हुआ तो मैं आ नहीं पाया, अदरवाइज 7 बजे रोज रहता है टाइमिंग, एवरी टाइम टाइमिंग इज सेम। चले प्रेयर करके क्लास को एंड करेंगे। कौन प्रेयर कराएगा? चलो जुनैद बेटा आप प्रेयर करा दो। कहाँ चले गए जुनैद? लीव कर गए? चलो बेटा प्रेयर करा जुनैद, अनम्यूट करो बेटा। सभी लोग खड़े हो जाएं। चलो बेटा स्टार्ट। मराठा गंगा जन गण मंगल जन दायक जय है भारत जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू बेटा। ठीक है, सभी लोग जो मैंने बताया, जो आपने आप रिलीजन के बारे में सीखा, सभी लोग इसका एक वीडियो बना के देंगे, 1 मिनट 2 मिनट जैसे भी लगे, ठीक है। क्लियर है सभी को ये क्या करना है? किसी को ना समझ में आया तो ये समझ लेना, मैं पूरी क्लास रिपीट कर सकता हूँ अगर जरूरत पड़े तो। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके नारियल का, या जो एग्जाम्पल लेके आपको बहुत ऐसी बातें समझाने की जो जल्दी सभी को समझ में। ठीक है, मैं क्लास को एंड करता हूँ। कल हम लोग फिर इसी टाइम पे 7 बजे आ जाएंगे। अच्छा, कल जो क्लास होगी, कल वैदिक मैथमेटिक्स क्लास होगी, ठीक है। तो कल विनीता दीदी, जया दीदी ये लोग रहेंगी। कल मैं दूसरे बैच में रहूंगा, उस बैच में कल उनका सॉफ्टवेयर का क्लास है। आदित्य बेटा आपका डाउट है? आदित्य वेयर आर यू? यस बेटा पूछो बेटा। आदित्य प्लीज पूछो। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर कोई आदमी गलत काम के लिए हेल्प मांग रहा है तो उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए ना? तो उसको सही करना चाहिए, उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ओके। गलत काम के लिए हेल्प करना तो नहीं होता, आप उसको सही करने को, उसको समझाओ बेटा आप गलत नहीं कर रहे, मतलब सही नहीं कर रहे। शशांक बेटा पूछो बेटा। शशांक पूछो बेटा। यस, जिसको जाना आप जा सकते हैं प्लीज। क्लास हमारे लिए होगी या हमारे लिए नहीं होगी सर? क्या बेटा? कल की क्लास हमारे लिए नहीं होगी क्या? बिल्कुल आपके लिए बेटा, वैदिक मैथमेटिक्स आपके लिए होगा लगातार। एक्चुअली कितने साल के हो बेटा? आप कितने साल के हो सर? क्या है शशांक? मैं सेकंड में पढ़ता हूँ पर। अच्छा, सेकंड थर्ड एंड अबव, आपको फिर वहाँ ड्राइंग बनानी है। थर्ड के टीचर हैं, उनको ड्राइंग बनाना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।
त्रिशा बेटा, बाकी लोग जा सकते हैं जिसका क्वेश्चन हो। त्रिशा बेटा यस। ओके सर। सर अगर कोई घर से मतलब पैसे मांगे तो हमें देना चाहिए? अगर बेटा जरूरतमंद है देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अगर वो नीडी पर्सन है और आपके पास पैसे है, देना चाहिए। पैसा तो कागज ही तो है बेटा, है कि नहीं? अगर वो नीडी पर्सन है तो उसको देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? गरिमा बहुत देर से बोल रही हैं। गरिमा अपने आप को आप अनम्यूट करो। अच्छा गरिमा हाँ समझ के बताता हूँ। गरिमा पूछो बेटा। अपने आप को आप अनम्यूट करो बेटा। हाँ बोलो आप। पूछो बेटा। कहना था कि आज ना मेरे ब्रदर ने भी फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड किया, तो ये पहले करता नहीं था। क्या बेटा? तो इससे आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। फिर से बोलो बेटा। सर मैंने कहना था कि आज मेरे ब्रदर ने फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड की है, ये पहले मना करता था कि मैंने नहीं करनी, तो आप इसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये आपकी बात माने और थोड़ा सा क्लास। देखो बेटा, आप क्या नाम है बेटा? आयुष्मान। आयुष्मान। तो आयुष्मान बेटा बड़ा अच्छा नाम है आपका। आप ये बताओ अपने मम्मी पापा की अच्छी संतान बनना चाहते हो या नहीं? यस सर। और क्या आप चाहते हो जब आप कल पापा बन, आपकी जो संतान है वो भी अच्छी बने? जो कल पापा बनेंगे आपके तो बच्चे होंगे तो आप वो भी अच्छा बने, है कि नहीं? यस सर। इसके लिए बेटा जरूरी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस क्लास में जरूर है बेटा। इस क्लास में जो बताया जाता है वो आपको, मुझे नहीं लगता कहीं बाहर पढ़ाया जाता है। कोई कह सकता है कि हाँ ये बाहर पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें नहीं बताया जाता बेटा। बाहर स्कूलों में इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता, जो मेन चीज। तो बेटा अगर आप अपने मम्मी पापा की अच्छी संतान बनना चाह रहे हैं तो क्लास में आए, यही है बेटा एक लाइन का। नहीं बनना चाह रहे कोई बात नहीं, बहुत लोग बोलते नहीं मैं खराब बनूंगा, नहीं बनना चाहता। अगर आप अपने मम्मी पापा खराब संतान बनना चाह रहे हैं क्लास में नहीं आए बेटा। अगर अच्छा बनना चाह रहे हैं तो आए। चलो बेटा और कौन है? सर मैंने अच्छा बनना है। हाँ ओम। हाँ बोलो बेटा बोलो। ओम आप बोलो। सर अगर हम लोग झूठ बोलते हैं तो वो बुरा काम होता है सर। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए सर। और कोई अगर छोटा सा बच्चा हम लोग से मदद मांगने आया और कोई आदमी उसको मारने आ रहा है, तब अगर हम उसके बचाव के लिए झूठ बोलते हैं तो वो गलत है सर। नहीं, वो सही है बेटा। अगर आप किसी आपके झूठ बोलने किसी जान बचती है तो कर लेना चाहिए बेटा, ठीक है? ओ सर। जान बचाना बेटा, किसी का जान बचाना सबसे बड़ी चीज है। पूछो समाख्या बेटा। थैंक यू सर। सर मेरे ये डाउट था कि जैसा आपने बताया कि धर्म ये होता है अच्छा बनो और अच्छा करो, तो जो बाकी लोग हैं वो ये क्यों जैसे अगर उनसे कोई पूछता है कि धर्म क्या है, अगर हमसे पूछेगा तो हम यही बोलेंगे, तो जो बाकी लोग से पूछा जाता है तो वो ये क्यों बताते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं? वो छिलका खाते हैं ना बेटा। आप नारियल खाना जानती हो? कोई छिलका ही खा के खाता रहे, नारियल ले घूमे और नारियल न खाए, कहे मैं छिलका ही खा के कर रहा हूँ। जो छिलका खाते हैं वो यही बोलते हैं जो आप कर रहे हैं। हिंदू होना कोई गलत बात नहीं बेटा, मुसलमान होना कोई गलत, लेकिन हिंदू बन के क्या आप हिंदू की जो शास्त्रों बातों फॉलो कर रहे हैं? तो क्या आप उस टी शर्ट को पहन रहे हैं जो किताबों में लिखा है? जब तक मैं इस टी शर्ट को पहनूं नहीं तो मैं ये टी शर्ट मेरी कैसे होगी, है कि नहीं बेटा? अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू शास्त्रों बातों लेके क्या आप फॉलो कर रहे हैं? हिंदू शास्त्र में वसुधैव कुटुंबकम तो लिखा हुआ है ना कि पूरी धरती आपका परिवार है। तो क्या पूरी धरती आपका परिवार है? जो इस्लाम फॉलो करता है, इस्लाम में लिखा है पूरे धरती जितने लोग सब भाई भाई हैं। तो क्या वो भाई मानता है? अगर भाई मानता है तब वो, ठीक है बेटा? थैंक यू सर। उसको फॉलो करना। हाँ चलो और बेटा, और किसी का? जुनैद बेटा बोलो बेटा, पूछो बेटा। नो सर। अच्छा नो डाउट। और किसी का कोई डाउट? ओम बेटा हो गया और साहिबा, एनी डाउट बेटा? ठीक है, तब क्लास को एंड करते हैं। नमस्ते सभी को, ठीक है? कल हम लोग टाइम से आ जाएंगे। आज थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ, लेट हुआ इसके लिए। ठीक है दीदी, एंड करते हैं। आप है ना, एंड कर दीजिए, मैं तुम करता हूँ।